ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या नीट पेपर लीक पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सबसे बड़ी बात कह दी है? क्या छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार का पूरा रुख बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? और आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से ऐसा क्या कहा कि अब पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है? नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में गुस्सा है। लाखों छात्र सड़कों पर है। विपक्ष सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है और इसी बीच संसद भवन में हुई एनडीए की मंगल मिलन बैठक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा संदेश सामने आया है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ दोषियों पर कार्रवाई की बात नहीं की, बल्कि सांसदों और राजनीतिक दलों से भी ऐसी अपील की है जिस पर अब हर तरफ चर्चा हो रही है। आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सरकार अब आगे क्या करने जा रही है और इसका करोड़ों छात्रों पर क्या कुछ असर पड़ेगा, चलिए जानते हैं। दिल्ली के संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग स्थित जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में मंगलवार यानी कि 21 जुलाई को एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करना था, क्योंकि वो देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन चुके हैं। यानी कि ये विशेष बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने के लिए थी। और इसी के साथ आपको बता दें कि राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत करने के लिए भी इस बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, धर्मेंद्र प्रधान, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह के साथ साथ कई सारे एनडीए के तमाम सांसद मौजूद रहे। लेकिन इस बैठक की सबसे बड़ी चर्चा किसी राजनीतिक रणनीति को लेकर नहीं, बल्कि नीट पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और सरकार इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक के दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने हाल के मामलों में तेजी से कार्रवाई की है और अब परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो सके। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री के उस संदेश की हो रही है जो उन्होंने छात्रों और राजनीतिक दलों दोनों को लेकर दिया है, राजनीति को लेकर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से कहा कि बच्चों और युवाओं को भड़काने के बजाय उन्हें सही रास्ता दिखाइए। उन्होंने कहा कि गलत रास्ते पर चलना आसान होता है, लेकिन वापस सही रास्ते पर आना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम युवाओं को सही दिशा दें। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं का भविष्य राजनीति का विषय नहीं बनना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर समाधान निकालना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी भरोसा दिलाया कि सरकार परीक्षा प्रणाली में ऐसे पुख्ता और पारदर्शी इंतजाम कर रही है जिससे भविष्य में दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए और सबको मिलकर इसका समाधान करना ही चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी दोहराया कि जांच एजेंसियां पूरी सख्ती से काम कर रही हैं और जो भी इस पूरे नेटवर्क में शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों का बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। संसद मार्च के बाद माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया था और सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर देखने को मिल रही थी। ऐसे में माहौल में प्रधानमंत्री का ये बयान बेहद ज्यादा अहम माना जा रहा है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री ने करीब 5 मिनट तक सिर्फ पेपर लीक के मुद्दे पर बात की। उन्होंने 2 टूक में कहा कि अब दोबारा पेपर लीक नहीं होना चाहिए और किसी भी छात्र का भविष्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और
13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। किरेन रिजिजू ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता छात्रों का भविष्य बचाना था, इसीलिए नीट की पुनः परीक्षा और उसके परिणाम समय पर जारी करने की दिशा में तेजी से काम किया गया ताकि छात्रों का शैक्षणिक वर्ष यानी कि जो साल है वो प्रभावित ना हो। इधर इसी मुद्दे पर राजनीतिक हलचल भी तेज बनी हुई है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की सीजेपी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात भी चर्चा में रही, जहां छात्रों की मांगों और इसी के साथ आंदोलन पर बातचीत हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सीधे तौर पर इस पूरे विवाद के बीच सरकार का आधिकारिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन इसमें देखना होगा कि आगे क्या कुछ एक्शन लिए जाते हैं, क्या कुछ रणनीति होती है। हालांकि एनडीए की इस बैठक में एक और राजनीतिक घटनाक्रम भी चर्चा में रहा। हाल ही में बने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई के सांसद इस बैठक में शामिल नहीं हुए। बताया गया कि लोकसभा अध्यक्ष की ओर से अभी तक उनके संसदीय दल को औपचारिक मान्यता नहीं मिली है। हालांकि समूह ने पहले ही एनडीए सरकार को समर्थन देने की बात कही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ सख्त बयान देने से पेपर लीक जैसी घटनाएं रुक जाएंगी, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग राज्यों में कई बड़ी भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामले सामने आते रहे हैं। लाखों छात्रों की मेहनत पर सवाल खड़े हुए हैं और युवाओं का भरोसा भी लगातार प्रभावित हो रहा है। सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाया जाएगा, तकनीक का बेहतर इस्तेमाल होगा और दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी जो भविष्य में किसी के लिए भी मिसाल बने। लेकिन दूसरी तरफ छात्र और अभिभावक चाहते हैं कि सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां पेपर लीक होना लगभग असंभव सा हो। यही वजह है कि इस मुद्दे पर पूरे देश की नजर सरकार के अगले कदम पर लगातार बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के बाद क्या परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं या फिर विपक्ष इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक उठाता रहेगा और जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश युवाओं का भरोसा वापस दिलाने के लिए काफी है या सिर्फ सख्त सजा से पेपर लीक रुक जाएगा या पूरे सिस्टम में बड़े बदलाव की जरूरत है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं अपनी राय। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।